हेलो दोस्तों, मैं सुधय कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी एंड सीबीपीओ और आरआरबी एनटीपीसी सीबीपी 2 एंड बिहार एसआई दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो करंट अफेयर्स है दोस्तों। और एक करंट अफेयर्स है जो आपको कहीं ना कहीं जो एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, और है जो आप है जो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वही मेरा मानक होता है। हम दोस्तों पढ़ते हैं पेगासस। क्या है दोस्तों? पेगासस। पेगासस दोस्तों है जो जासूसी एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर जो है स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है, और इसकी चर्चा है जो आप पिछले है जो एक साल में है जो कम से कम है जो पेपर में हजारों बार पढ़े होंगे कि ये पेगासस है क्या। एक पेगासस है दोस्तों कि वहाँ के जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो काम किया जाता है, और रक्षा मंत्रालय में है जो दोस्तों जासूसी के लिए कि अपनी सिक्योरिटी के लिए है जो वहाँ पर है जो वहाँ की सरकार उसको यूज कर रही थी। जब वहाँ पर बेंजाइन थे, क्या थे वहाँ के जो प्रधानमंत्री जो थे बेंजाइन ने थी वहाँ, तो उस समय जो दोस्तों है जो इस पेगासस सॉफ्टवेयर को वहाँ यूज किया जाता था। और भारत भी है दोस्तों है जो ये सॉफ्टवेयर है जो अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो खड़ा था। तो निश्चित रूप से है जो दोस्तों, लेकिन एलिगेशन जो है पेगासस के ऊपर लगा कि है जो राइट टू निजता, जो निजता का अधिकार का है जो कहीं ना कहीं है जो हनन हो रहा है। तो इसको लेकर है जो कहीं ना कहीं है जो विपक्षी पार्टियां और बहुत सारे देशों में है जो इसकी है जो जांच की मांग उठी। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों जस्टिस रविंद्रन कमेटी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, और इसकी जो रिपोर्ट्स है जो सौंपने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर है, इजराइल का है। जस्टिस रविंद्रन कमेटी की गठित सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में दोस्तों 3 सदस्यीय कमेटी है जो बनी है। कुछ हम इजराइल के बारे में बता दें दोस्तों कि इजराइल है जो 1948 में है जो इजराइल की है जो स्वतंत्र हुआ था, और इसके जो बाउंड्री है मिडिल ईस्ट की कंट्री है दोस्तों। अगर इसकी बाउंड्री की बात करें तो उत्तर में लेबनान है, फिर यहाँ पर सीरिया है, फिर यहाँ पर जॉर्डन है, और फिर यहाँ पर है दोस्तों है जो आपका मिस्र है। तो उत्तर में लेबनान, दक्षिण में मिस्र, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में सीरिया, और ईस्ट में जो दोस्तों है जो आपका जॉर्डन पड़ता है। दोस्तों इसके साथ अभी कुछ दिन पहले आप है जो इजराइल फिलिस्तीन के बीच है जो आप है जो एक अल-अक्सा मस्जिद को लेकर है जो दोस्तों कहीं ना कहीं जो विवाद आप सुने होंगे। तो वही अल-अक्सा मंदिर जो है दोस्तों जेरूसलम के पास है, और इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, और है जो और फिलिस्तीन की राजधानी है जो रामल्ला है। दोस्तों हम अगर डीप में जाए तो बहुत लंबा अभी वीडियो चला जाएगा, तो हम है जो कुछ ओवरव्यू देकर ही आपको यहाँ पर छोड़ते हैं। इजराइल के अभी वर्तमान में है जो प्रधानमंत्री नेफेट हैं, और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो दोस्तों है जो उनका नाम है जो शोक ऐसे कुछ नाम है दोस्तों, आप है जो उसको देख लीजिएगा, उनका नाम नहीं याद है। हर्षोक है जो उनका नाम है, इंग्लिश में उनका नाम हर्षोक पढ़ते हैं, तो है जो आप है जो देख लीजिएगा। तो इजराइल का करीब करीब है जो दोस्तों हम है जो एक ओवरव्यू जो आपको बता दें, मिडिल ईस्ट कंट्री है दोस्तों इजराइल। और अभी हाल में अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, जब है जो डोनाल्ड ट्रंप तो उस समय अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, वो है जो यूएई के साथ है सबसे पहला, फिर मोरक्को हुआ, फिर सूडान हुआ, फिर है जो बहुत सारी कंट्री है जो दोस्तों है जो उसमें जो जुड़ने का प्रयास है, एक शांति समझौता के रूप में जो और एक अच्छा कदम माना जा सकता है। सबसे पहले जो दोस्तों है जो ये है जो मिस्र के साथ 1979 में 79 में, और है जो 1994 में जॉर्डन के साथ है जो अपना राजनीतिक संबंध को बना चुका है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों है जो हम इसकी पूरी चर्चा है जो आपके सामने है जो कर दिए। फिर दूसरा है दोस्तों किसान बिल। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको है जो 100% है जो देखने के लिए मिल सकता है, आपको 100% है जो देखने के लिए है जो एग्जाम में मिल सकता है। किसान बिल आप जानते हैं दोस्तों कि 1 साल से ऊपर है जो किसान बिल के ऊपर है जो विरोध चला। ये 5 जून 2020 को है जो दोस्तों अध्यादेश के माध्यम से है जो लाया जाता है। अध्यादेश क्या होता है दोस्तों कि जब है जो कोई भी सदन है जो नहीं चल रही हो, और किसी अति महत्वपूर्ण मामले पर अगर किसी भी बिल को लाना है, तो है जो राष्ट्रपति के द्वारा है जो 123 अनुच्छेद, और अगर राज्य में लाना है तो 213 अनुच्छेद के तहत है जो इसको लाया जाता है। जब सदन स्टार्ट हो जाता है तो उसके है जो 6 सप्ताह के अंदर है जो दोस्तों उसे पास कराना होता है, नहीं तो है जो ये समाप्त हो जाएगा। अब इसकी मैक्सिमम अवधि जो है दोस्तों है जो 6 महीना है। 6 सप्ताह में अगर आप लोकसभा
या राज्य के विधानसभा में अगर इसको नहीं इंट्रोड्यूस किया गया तो 6 सप्ताह में है दोस्तों है जो ये खत्म हो जाएगा और इसकी मैक्सिमम जो वैलिडिटी है दोस्तों है जो 6 माह तक है जो ये रह सकता है। अगर पास नहीं, अगर इंट्रोड्यूस नहीं किया तो 6 महीना तक है जो लागू रहेगा, फिर अपने आप है जो लैप्स हो जाता है। दोस्तों एक भारत के चीफ जस्टिस थे 1980 के दशक में, जिन्होंने PIL लाया था। क्या लाया था? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। PN भगवती ने कहा था कि अध्यादेश एक काला अध्याय है, जो सरकार है जो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अध्यादेश के माध्यम से है जो बिल को पारित करवाती है। और 2014 से और 2022 तक में जो दोस्तों अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा अध्यादेश है जो लाया गया है। अब है जो 600 अध्यादेश है जो अभी तक आए हैं और 2014 से 19 में जो सबसे ज्यादा अध्यादेश को लाया गया है। तो हमें जो कुछ उसके बारे में है दोस्तों की 5 जून को लाया गया, 17 सितंबर को लोकसभा में पेश किया गया, 20 सितंबर को है जो दोस्तों है जो इसे राज्यसभा में किया गया और 27 सितंबर को राष्ट्रपति जी से मंजूरी दे दी और है जो दोस्तों है जो कानून बन गया। वो है जो याद रख लीजिएगा आपको 17, 20 और 27 इस सितंबर में। फिर है दोस्तों 12 जनवरी को है जो दोस्तों है जो सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल के ऊपर है जो कहीं ना कहीं है जो रोक लगा दी। संसद के द्वारा पारित बिल को सुप्रीम कोर्ट ने है जो 12 जनवरी को रोक लगा दिया। अपने जुडिशियल रिव्यू के ये जो नहीं बताया कि हम जुडिशियल रिव्यू में गए, लेकिन दोस्तों 12 जनवरी को है दोस्तों है जो उस पर रोक लगा दिया। फिर है जो दोस्तों 19 नवंबर को गुरु नानक के जन्मदिन पर है जो दोस्तों है जो प्रधानमंत्री के द्वारा इस बिल की है जो रिपील करने की है जो कहीं ना कहीं है जो बात की जाती है और 29 नवंबर को है जो इसको है जो पास किया जाता है लोकसभा में और 1 दिसंबर को इस बिल है जो कहीं ना कहीं जो रिपील हो जाती है। तो एक है जो कहीं ना कहीं इस बिल जो था वो खत्म हो गया दोस्तों। इसमें 3 एक्ट थे तो उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, वो बहुत लंबा है दोस्तों। इसके लिए एक सदस्य कमेटी बनी थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें अनिल घनवट, प्रमोद जोशी, गुलाटी और भूपेंद्र सिन्हा, इन्होंने है जो दोस्तों अपना नाम है जो वापस ले लिया था। तो याद रखिएगा, कहीं कहीं पूछ लेगा सदस्य के बारे में तो आप फंस जाइएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों की यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में है जो दोस्तों दुर्गा पूजा को शामिल किया गया। बहुत भी है क्वेश्चन है जो सब आपको बता रहे हैं। यूनेस्को है जो दोस्तों 1946 में है इसकी स्थापना हुई थी और यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में है जो दुर्गा पूजा को शामिल किया गया। अभी यूनेस्को का एग्जीक्यूटिव जो अध्यक्ष है दोस्तों जो भारत है जो बना है, ध्यान रखिएगा। ये है जो 4 साल का कार्यकाल है 2021 से 25 और है जो यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष के रूप में जो भारत है जो उसमें भी काम कर रहा है। एक कलकत्ता का दुर्गा पूजा है दोस्तों, आप जानते हैं। और अगर बात किया जाए तो यूनेस्को में अभी है जो 40 है जो भारत के हैं। जो लास्ट है जो आपका धौलावीरा है, धौलावीरा है जो दोस्तों है जो आपका है यूनेस्को में सूची में है जो 40 है। 39 है जो रामप्पा मंदिर है जो तेलंगाना का है, आप है जो ध्यान रखिएगा। धौलावीरा यह सबसे 3 भाग में बटा हुआ एक जगह है दोस्तों, इसके 3 भाग में बटा हुआ है और एक गुजरात में पड़ता है धौलाधर, ध्यान रखिएगा। इसकी है जो सिंचाई प्रणाली और जो है बहुत ही उत्तम मैंने बहुत ही अच्छे तरीके की। यहाँ पर आपको लाइट आ रहा हुआ दोस्तों, लेकिन ये मत्स्य 600 है लिखा हुआ, मत्स्य 6000 लिखा हुआ है। ये प्रोजेक्ट समुद्रयान के तहत 6000 मीटर की गहराई तक पृथ्वी मंत्रालय के द्वारा जो संसाधनों की कहीं ना कहीं है जो खोज करने के लिए जो मत्स्य 600 की बात की गई है। यह जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मोस मिसाइल रूस और भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका विनिर्माण केंद्र है जो लखनऊ में खोला जा रहा है दोस्तों। और लखनऊ में बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पर जो लखनऊ से रिलेटेड अगर हम बात करें तो लखनऊ में ही है जो दोस्तों है जो आपका है जो अभी वर्तमान में वहाँ पर थैला बैंक के है जो लखनऊ में ये जो वहाँ पर स्थापना की गई थी थैला बैंक की। फिर है दोस्तों एक महोत्सव हुआ था लखनऊ में, आपका शायद जो गुड़ महोत्सव था या कुछ महोत्सव था है जो, मुझे थोड़ा सा उसमें डाउट है गुड़ महोत्सव था, लेकिन अभी जो थैला बैंक की स्थापना है जो लखनऊ में की गई थी। उभरते सितारे फंड है जो दोस्तों लखनऊ में CDB और SME के द्वारा जो किया गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो लखनऊ से कुछ इंपॉर्टेंट था दोस्तों, इसलिए जो हम बता दिए। फिर अग्नि P मिसाइल का मारक क्षमता है दोस्तों 1000 से 2000 किलोमीटर
और जो उड़ीसा के कलाम देश से इसे छोड़ा गया। अग्नि मिसाइल बहुत ही पावरफुल मिसाइल है दोस्तों इसका, और इसका है जो रेंज है जो दोस्तों है जो अग्नि प्राइम का है 1000 से 2000 किलोमीटर है। फिर है जो राष्ट्रपति की बांग्लादेश यात्रा, ये पूछ सकता है कि कोविड के बाद पहली है जो आधिकारिक यात्रा जो राष्ट्रपति की जो थी वो बांग्लादेश की थी। 15 से 17 दिसंबर 2020 को 50वें विजय दिवस के अवसर पर जो उनको जो बुलाया गया था। और है दोस्तों उनके समकक्ष जो वहाँ के जो राष्ट्रपति है अब्दुल हमीद हैं, और MiG-21 विमान संग्रहालय है जो वहाँ है भारत के द्वारा है दिया गया था। और बांग्लादेश दिवस 26 मार्च को है जो दोस्तों है जो मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 मार्च को। कुछ एडिशनल बांग्लादेश के बारे में अगर हम बता दें दोस्तों तो फैली नदी पर 1.9 किलोमीटर पर है जो दोस्तों है जो त्रिपुरा में, और है जो बांग्लादेश को जोड़ेगा। इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मिताली एक्सप्रेस सबरूम से रायगढ़ चला है दोस्तों। फिर है जो अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश और भारत के बीच है जो आपदा प्रबंधन को लेकर भी है दोस्तों एग्रीमेंट को साइन हुआ है। फिर है जो जब प्रधानमंत्री गए हुए थे तो 122 टिप्पणियाँ है जो भारत की जो वहाँ पर गई हुई थी। वहाँ है जो 50वें जो विजय दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा था उसमें भी है जो दोस्तों यहाँ से गया हुआ था। फिर है जो अगर कुछ बात करें तो वहाँ के जो राष्ट्र प्रधानमंत्री है जो शेख हसीना है बांग्लादेश के। तो यह है दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट्स था बांग्लादेश से जो था जो हमने बताया फेनी नदी मिताली एक्सप्रेस के बारे में। तो है जो आप है जो इसको ऐड कर लीजिएगा उसमें। ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट का जो नाम था दोस्तों एक है जो वहाँ के क्या नाम है कि वहाँ के देवी देवताओं के नाम पर वहाँ से रखा गया था ओमिक्रॉन। और है दोस्तों इसका है जो B1.1529 है जो वेरिएंट का है जो नाम पूछ देता है वेरिएंट का नाम इसीलिए दोस्तों हम जो लिखे हैं। महत्वपूर्ण 2021 क्या क्या है दोस्तों इस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। 15 अगस्त को तालिबान पर है जो कब्जा कर लिया, तालिबान है जो कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पर। और निश्चित रूप से दोस्तों है जो यह जो 20 वर्ष का है जो अमेरिका का है जो वहाँ जो रहना और $2 ट्रिलियन का खर्च करना है जो कहीं ना कहीं जो भारी पड़ गया। इससे जो भारत की विदेश नीति प्रभावित होगी दोस्तों है जो ध्यान रखिएगा। इस पर बहुत हम वीडियो बनाए हैं। ऑपरेशन तेजी शक्ति है जो चलाया था भारत में, तो उसका ही तो एक अलग वीडियो हम बनाए दोस्तों देख लीजिएगा। हम एक शॉर्ट में है जो बताने का प्रयास करते हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर ये दोस्तों जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के मामले में डेरिन चौमिन को 22 वर्ष की जो सजा मिली है। एक पुलिस ऑफिसर थे और है जो उनकी है जो जानते हैं कि बहुत ही गलत तरीके से है जो दोस्तों है जो उनको है जो मारा गया था। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या में डेरिन चौमिन को 22 वर्ष की जो सजा हुई है। ब्लैक लाइव्स मैटर। फिर 6 जनवरी को दोस्तों कैपिटल हिल्स पर जो हमला हुआ था, जब आप जानते हैं कि जो वहाँ का राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उस चुनाव में हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को है दोस्तों है जो वहाँ के समर्थकों ने जो कैपिटल हिल्स पे जो हमला कर दिया था। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध विवाद जो था दोस्तों उसके बयान में मिस्र के द्वारा इसकी अब चर्चा कर चुके हैं। अल सल्वाडोर है दोस्तों क्रिप्टो वैधता देने वाला प्रथम देश हो गया है जो अमेरिकी मध्य अमेरिकी है जो देशों का है। और यहाँ पर है दोस्तों मलेरिया भी है जो यहाँ से खत्म हो गया है, ध्यान रखिएगा अल सल्वाडोर से। फिर है जो जापान के 100वें प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 4 द्वीपों के बारे में जो बोला जाता है दोस्तों, होक्काइडो, होन्शु और क्यूशु के बारे में जो बार बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जो ध्यान रखिएगा। होक्काइडो, होन्शु, नागासाकी और क्यूशु ये जो उत्तर से दक्षिण के बारे में होक्काइडो, होन्शु, नागासाकी, क्यूशु ये जो पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और अभी जो आए हुए थे दोस्तों जब जो पहली उनकी आधिकारिक यात्रा जो दोस्तों यहाँ भारत में थी। क्यूबा में कास्ट्रो युग का अंत हो गया दोस्तों। आप जानते हैं कि क्यूबा जो संकट है ये अमेरिका से 2200 किलोमीटर दूर है। और है दोस्तों 1960-62 में जो क्यूबा संकट आया था और यूएसएसआर है जो अपनी मिसाइल यहाँ लगा दिया था, तो उस समय जो कास्ट्रो युग चल रहा था दोस्तों वह जो 1976 तक है जो वहाँ तक वहाँ के जो प्रधानमंत्री रहते हैं। और फिर 1976 से 2008 तक जो राष्ट्रपति रहते हैं। फिर उनके बेटा है जो बनता है और 2016 में कास्ट्रो की मौत हो जाती है। और फिर है जो दोस्तों अभी है जो वर्तमान में कास्ट्रो युग का अंत हो जो क्यूबा में हो जाता है। छोटा सा देश है दोस्तों, मैक्सिको की खाड़ी के नीचे यहाँ पर है जो क्यूबा है, ध्यान रखिएगा। क्यूबा है जो यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी है उत्तरी अमेरिका और यहाँ पर क्यूबा है दोस्तों। फिर चीन का जो अंतरिक्ष जो स्टेशन है जो दोस्तों तियानगोंग है जो बन रहा है 23 मार्च
मिस्र का जो एवरग्रीन जो जहाज था जो फंस गया था दोस्तों, जो ताइवान का जहाज था, और है जो वहाँ से है जो नीदरलैंड, चीन से नीदरलैंड जा रहा था, और वहाँ है जो मिस्र में है जो वहाँ पर फंस गया था दोस्तों मिस्र में। तो है जो ध्यान रखिएगा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। आप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भारत का भी बहुत है जो लाभ है दोस्तों, और मिस्र की पूरी इकोनॉमी है दोस्तों उस पर जो इर्द गिर्द घूमती है। म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था दोस्तों, आंग सान सू की है जो एनएलडी पार्टी थी, उसको जो कहीं ना कहीं है दोस्तों वहाँ के जो सेना अध्यक्ष मिंग आंट ने है जो अपने हाथों में लिया, और अभी तक है जो दोस्तों है जो वो है जो जेल में है, उनको है जो 4 साल की सजा दी गई है। फिर है T20 वर्ल्ड कप है जो दोस्तों 2021 की इंपॉर्टेंट चीज की बात हम बता रहे हैं, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको 100%। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये जो दोस्तों है जो भारत में पहले ऑस्ट्रेलिया में होना था, फिर भारत में, भारत इसे है जो सऊदी अरब में ये है जो गल्फ कंट्री में कराया। ये है जो आपका दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ था दोस्तों, और है जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच फाइनल था जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीता था और न्यूजीलैंड हारा था, और फर्स्ट T20 जो था ऑस्ट्रेलिया का था। जर्मनी का नौवें चांसलर के रूप में ओलाफ जोल्स बने, जो SDP पार्टी का है। कौन सा? SDP पार्टी, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है दोस्तों, ओलाफ जोल्स, और नौवें चांसलर हैं, और है जो एंजेला मार्केल को हराकर है जो ये बने हैं। नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप जो एरियल 5 से लॉन्च किया जाएगा दोस्तों, और लेग्रेंज पॉइंट उस पॉइंट को करते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच ऐसा जगह है जहाँ पर किसी वस्तु को है जो अस्थायी रूप से रखा जा सकता है, उसको लेग्रेंज पॉइंट बोला जाता है दोस्तों। तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, और निश्चित रूप से आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। 76वें सत्र के अध्यक्ष जो अब्दुल्ला शाहिद है, इससे पहले बोलकर बोजीर थे जो तुर्की के थे दोस्तों, और यूएनओ में अस्थायी सदस्य जो दोस्तों है जो एक कमीनों ने ट्रिक बता दी है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। एक कमीनों में अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से दोस्तों है जो ये है जो आपका भारत के साथ केन्या, इसमें अगर बात करें केन्या, फिर है दोस्तों आयरलैंड, फिर मैक्सिको, फिर इंडिया और नॉर्वे। ये है जो दोस्तों है जो 31 नवंबर 2022 तक है जो इसका काशा रहेगा। के से केन्या, ए से आयरलैंड, एम से मैक्सिको, आई से इंडिया और एन से नॉर्वे। तो एक कमीनो है जो ट्रिक बता दिए थे कि अस्थायी सदस्य जो अभी जो 5 बनते हैं दोस्तों, उसमें वो है जो अस्थायी सदस्य 10 होते हैं, 10 + 5 होते हैं, 5 अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। तो ये जो इनका जो 5 कार्यकाल है उसमें है जो दोस्तों भारत के साथ है, उसमें है जो आपका है जो केन्या है, फिर है जो दोस्तों केन्या के बाद से दोस्तों आपका है जो आयरलैंड है, आयरलैंड के बाद मैक्सिको है, इंडिया है और नॉर्वे है। फिर अभी है जो दोस्तों 2022-23 के लिए जो बग्गू के बाद इसमें गैबॉन और घाना हो गया दोस्तों, फिर यूएई हो गया, फिर ब्राजील हो गया, और फिर है दोस्तों अल्बानिया हो गया। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, और इसका शॉर्टकट है जो लिख लीजिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से स्टार्ट हुआ था दोस्तों, और 56वां जो मिला है 56 इंच के ठुक्कन, याद रखिएगा। अगर हम रिस्पेक्ट करते हैं इनका, लेकिन हम लोग पढ़ाई के आधार से अगर हम बात करें तो याद रखने के लिए कि 56 इंच के सीना को फेंक रहे हैं, फेंकू, ध्यान रखिएगा। हम इनके कोई टिप्पणी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक हम स्टडी पीरियड से दोस्तों इस प्रकार से जो हम बात कर रहे हैं। असम के हैं और नीलकमल कप्पन है जो याद रखने के लिए 56 इंच के है जो फुक्कन है, आप है जो ध्यान रखिएगा। 57 जो कोंकणी में मिला है, जो 57 वर्ष के लोग है जो मौज करते हैं। तो यह जो एक ट्रिक के नाम माध्यम से जिस तरह से याद रखिएगा कि कोंकणी के दामोदर मौजू को मिला है वो 57 का मिला है। अगर हम बात करें दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा 2022 से किस रूप में मनाया जा रहा है, तो सतत विकास विज्ञान मत्स्य प्लस ग्लास वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। अगर दोस्तों अच्छा लगता होगा तो प्लीज है जो सब्सक्राइब है जरूर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, रात के 2 बजे ये वीडियो बन रहा है, और आपके लिए कहीं ना कहीं है जो मोटिवेटेड है, तो आपका भी हमारे प्रति है उस तरह की ये भाव होनी चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।